सभी उपस्थित सज्जनों, माताओं, बहनों, बच्चों, नगरवासियों, क्षेत्रवासियों, आज ये सत्संग का विसर्जन का दिवस है, समापन का दिवस है। और हम सब लोग अंतिम चरण में, अंतिम समय में इस ज्ञान की गंगा में नहाएंगे, जो सत्संग की गंगा है। ये पवित्र गंगा संतों के द्वारा बहती है। जिसमें जीव नहाता है, परम धाम की प्राप्ति करता है। एक गंगा पृथ्वी पे बहती है, एक पाताल में बहती है, एक आकाश में बहती है। हमारे वैज्ञानिकों ने 3 गंगाओं का जिक्र किया। पाताल गंगा जमीन के अंदर में बह रही है, जिससे हम लोग पानी पीते हैं। पृथ्वी पे बहने वाली गंगा दिखाई देती है दरिया के रूप में। एक गंगा आकाश गंगा होती है, जो अभी बरस रही थी, बह रही थी, आज थोड़ा आराम मिला है, वो आकाश गंगा है। लेकिन संतों ने एक चौथी गंगा को भी बताया है, वो है ज्ञान गंगा। उसे सत्संग की गंगा कहते हैं। वो गंगा जो बताई गई वो अपनी जगह पर रहती है, लेकिन ये चलती फिरती गंगा है, संत महात्माओं की तीर्थ है। समय समय पर जाकर के बरसते हैं, उसमें जीवात्माएं नहाती हैं। और संत महात्माओं ने सबसे बड़ी गंगा इसी को बताया, सत्संग ज्ञान के गंगा को। तभी लिखा, सत्संगत सम गंग नहीं, जो कोई आए नहाए। सत्संग के समान गंगा नहीं होती हैं जो पीछे गंगा बताई गई, आकाश गंगा, पाताल गंगा और पृथ्वी पे बहने वाली गंगा। सत्संगत सम गंग नहीं, जो कोई आए नहाए। गंगा नहाने से तन धुले, यहां हृदय धुल जाए। गंगा में नहाने से तन धुलता है। संतों की ज्ञान की गंगा में नहाते हैं, सत्संग में नहाते तो हृदय धुल जाता है। बराबर यहां पर ये 7 दिन तक गुरु महाराज की मौज से वही जिनके जिनके ऊपर जितनी कृपा रही उतना वो नहाए। बाकी तो ये कृपा की तो बात नहीं है, पास बैठे रहे, घर ही में होता रहे कार्यक्रम, लेकिन नहा नहीं सकते। नहाने के लिए कृपा चाहिए। जब कृपा हो जाएगी तो हम दूर से भी नहा लेंगे, केवल बात मेरे कानों तक पहुंच जाए। अब अगर कृपा नहीं है तो हम अपने घर में कार्यक्रम करते हैं, करवाते हैं, सुनते हैं, नहा नहीं सकते। ये दया कृपा पे निर्भर है, जो 7 दिन तक। और धीरे धीरे यूं ही समय निकल गया। थोड़ा समय जो रह गया ये भी निकल जाएगा। बताया तो गया है सत्संग के लिए एक घड़ी आधी घड़ी, आधी मां पुण्य आधी। तुलसी संगत साधु की हरई कोटि अपराध। 6 मिनट का समय, 24 मिनट की घड़ी है। जो आधा करेंगे, आधे फिर आधा करेंगे, 6 मिनट अगर जीव नहा ले तो कई जन्मों के अपराध, करोड़ों अपराध समाप्त हो सकते हैं। इतनी कीमती गंगा है, लेकिन हमारे आपके पास में अज्ञान है, हमारे पास में काल माया का जाल है। काल ने वैसा फंदा डाल रखा है, अपने जाल में बंद कर रखा है। तुम उसे सुन नहीं समते, नहा नहीं सकते।
क्योंकि अब परमात्मा की कृपा की जरूरत है, गुरुदेव भगवान की दया की जरूरत है, और नहीं तो फिर यही करोगे, जल में मीन है प्यासी, हमें सुनी सुनी आवे हांसी। कितनी सुंदर बात संत महात्माओं ने बताई। मछली जल के अंदर है फिर भी प्यासी है। इसी प्रकार से संतों के ज्ञान के जल में ये जीव रूपी मछली बनी रहती है, लेकिन प्यासी ही रहती है, क्यों आत्म ज्ञान इसको नहीं है। तो हम आप यूं ही 7 दिन गुजर गए और ऐसे चले गए, मालूम हुआ पलक झपकते चले गए। ऐसे ही हमारी आपकी श्वासों की पूंजी पलक झपकते समाप्त हो जाएगी, ये जिंदगी भी पलक झपकते समाप्त हो जाएगी। संत दया करना चाहते हैं, संत दया करते हैं, लेकिन जब तक हम दया के पात्र नहीं हैं, जब तक हम कृपा पात्र नहीं हैं, तो वो दया काम करेगी ही नहीं। अब जैसे पता लगा कहीं पे कोई क्षेत्र में की जगह पर कुछ लोग भूखे बैठे हैं, तो किसी को दया आ गई और उसने चाहा सोचा इनको भोजन करा दें, इनका पेट भरा दें। वो बेचारा सामग्री बना के ढोके ले गया, कहा सब लोग खाओ, तुम भूखे हो। तो वो सबके सब बोले भूखे तो हैं और तुम लाए, तुमने कृपा भी की, लेकिन हमारा मुंह इतना सड़ा हुआ है कि मुंह में जा ही नहीं पाएगा। अब दया लाने वाले ने तो दया की, ढोके लाया, अब तुम्हारा मुंह खराब है, मुंह में छाले हैं, तुम्हारे दर्द है, वो लिलेगा ही नहीं। अब उसमें किसका दोष है? ऐसे ही भगवान की कृपा हो जाती है, संतों की दया हो जाती है, हमारे यहाँ पे सत्संग लग जाता है, कार्यक्रम लग जाता है, और बराबर वो भंडारा ज्ञान का चलता रहता है, लेकिन हमारे अंदर में अशुभ कर्मों के छाले हैं। हमारा बुद्धि जो है वो खराब है, मन खराब है, चित्त खराब है। जो ज्ञान का भोजन है वो मेरे अंदर जा ही नहीं रहा है। अब धरा है सामने, कोई कह रहा खाओ तो हम करें क्या? वो कृपा तो जिसने की वो हो गई, लेकिन हमें फल नहीं मिला। यही हाल हमारा तुम्हारा है। गुरुदेव भगवान ने दया कर दी, मालिक ने कृपा करके ये व्यवस्था यहाँ पे जैसे तैसे करवा दी। बहाना किसी को हुआ, बहाना तो अलग चीज है, जो किया उसी ने किया। न करवाने वाला कुछ कर सकता है, न करने वाला कर सकता है। बहाना बना दिया, सबके लिए बना दिया, जितने लोग बैठे। और यहाँ पे 7 दिन तक ये ज्ञान का भंडारा हुआ, अमृत वर्षा, लेकिन नहीं अंदर में पहुंचा। जिनके ऊपर कृपा है उनके पहुंचागा, नहीं पहुंचेगा। एक आध आ गई थोड़ी। एक समय एक गांव में एक भैया रहा करते थे। अब उनके अंदर में एक भावना जग गई, कहीं संत महात्मा होते तो उन्हें अपने घर बुला लाते। उन्हें अच्छा लगता था, अपना भोजन भंडारा करा देते, जल होता जल पिला देते, शरबत होता शरबत पिला देते। और नहीं अगर घर आते महात्मा तो दूर मिल जरूर आते। ये उनका एक लगन लग गया, एक चाव बन गया। जैसे कुछ लोग ऐसे आज भी होते हैं, बाजार देखने जाएंगे, लामे चा कछोना जले देख नाई ली बाजार तले, उनको मन उनाई भरी है। कहूं पैसा दुई नाई होते कहूं देखे आऊ नाई कच खाली एक राउंड करो, लौकी का भाव, भिंडी का भाव पूछ के आई गए। कौन पूछो कहाँ गए रहा हूं, कहीं बाजार देखन गए रहा है, कहीं लाई कुछ नाई आए, कहीं ले नाई गए, देखना ही गए रहा है। उन्हें मके तुमहू होगा कहीं
संतों के पास जाते हो, ज्ञानियों के पास जाते हो, देखने जाते हो, लेकिन खरीदने कुछ नहीं जाते हो, पैसा बिना पैसा के जाते हो। अब वो गए, बराबर ये काम उनका चलता रहा, काम पूरे जीवन किया उन्होंने ऐसा, बाजार कोई छोड़ी नहीं, लेकिन सौदा कभी खरीद के नहीं लाए। ऐसा अब न करना। बताया है चाहे हम साल 6 महीना में एक बार बाजार जाएं, लेकिन थोड़ा बहुत खरीद के लाएं तो काम बनेगा, कि टहलने से बनेगा। ये माया की बाजार है। इस माया की बाजार में बड़ा अनोखा काम है। उस बाजार में तुम कामयाब हो सकते हो, लेकिन यहां काम नहीं होगा। यहां तो तुम लुटोगे। वहां तुम देख के चले आए, घर गए लूटे नहीं, लेकिन यहां लूटोगे, खाली जाओगे। हालांकि लुटते वहां भी हो तुम। अब भाई घर से गए टहलने, तुम टहलते रहे बाजार में, शाम को लौट के आए, अगर पूरा दिन अपने घर पे रहते, कुछ काम करते, बच्चों को खिलाते, ना कुछ करते, पशुओं को देखते, तो वो तो तुम्हारा बढ़ता है कि नहीं बढ़ता? वहां भी लुटे। लेकिन यहां तो बताया गया माया की बाजार में लुट गए बड़े बड़े ज्ञानी, वही माया से बच गए जिन्होंने गुरु की मानी के सुनी। अब बात सुनने की नहीं है, मानी। सुनने वाले करोड़ों हैं, मानने वाला कोई एक आध होता है। सुनने वाले बहुत हैं, सुनने में क्या चला है? तो वो ऐसे भैया थे, सुनते बहुत थे, दर्शन बहुत करते थे, लेकिन दर्शन कहां करते थे? देखते थे। कल मैं बोल रहा था, देखते थे। एक दिन एक महात्मा जी मिल गए, गांव के बाहर निकलते जा रहे थे, गए प्रणाम किया, ताई महाराज हमारे यहाँ चलो। बोले लल्ला बड़ा जरूरी, अरे चले चलो थोड़ी देर, हमारी इच्छा ही है, हमको एक महात्मा के जान नहीं दे, जले अपने घर लाइन ले जाए हमें अच्छो नहीं लगे। महात्मा जी ने सोचे जो तो बड़ा श्रद्धालु आदमी है, ऐसे तो मिलना ही मुश्किल। कहा तुम लगता महात्माओं को बहुत मानते हो? कहीं हाँ महात्मन को बहुत मानते, हम बहुत मानते, महात्मन को बहुत मानते, लेकिन महात्मन की ना ही मान, बस ही नहीं टटके है। हम महात्मन को बहुत मान, हम महात्मन की ना ही मान, हम भागवत को बहुत मान, लेकिन हम भागवत की ना ही मान, हम रामायण को बहुत मान, कौन हो जाए हम जरूर जाए हैं, लेकिन रामायण की ना ही मान। ऐसे सब में है। किसी धर्म में चले जाओ, हम कुरान को बहुत मानते, लेकिन कुरान की ना ही मान। हम गुरु ग्रंथ को बहुत मानते, लेकिन गुरु ग्रंथ की ना ही मानते। गुरु ग्रंथ के बदले हम शीश कटवाई दी, झगड़ा कर देते लोग, लेकिन गुरु ग्रंथ की ना ही मान। और संत कहते हैं जब तक तुम रामायण को मानते रहोगे तुम्हारा भला नहीं होगा, और एक बार तुम रामायण की मान लो, तुम जीवन भर महात्माओं को मानते रहे, महापुरुषों को मानते रहे, तुम्हारा भला नहीं हुआ। एक बार महापुरुषों की मान लो, महापुरुष को मानना छोड़ दो, फिर देखो भला होता कि नहीं होता है। अच्छा स्कूल में बच्चा पढ़ने जाए, वो मास्टर साहब को बहुत मानते, लेकिन मास्टर साहब की ना ही मानती, कहा पढ़ी जाइए वो। जब माँ घर स्कूल में पहुंचो, मास्टर साहब को पानी छू ले, मास्टर साहब पानी पियाई दे, उनके लिए कुर्सी दार, और मास्टर साहब जितनी देर समझाओ बताओ तो वो उनकी मनता ही ना है, तो वो का पढ़िए बताओ, पढ़ जाए। इसी प्रकार हम आप अपने घर में करते हैं, बड़े भाई को मानते हैं, बाप को मानते हैं, माँ को मानते हैं, भाभी को मानते हैं, लेकिन उनकी नहीं मानते हैं। कैसे काम चलेगा? भले ही नहीं होगा। वो उन्हीं में का था, कहीं महात्मा ने बहुत मान।
आए, घर में बिठाया, जलपान कराया। जलपान कराने के बाद में कहा महाराज हम गरीब बहुत हैं, ये तो नहीं बनाई पाओ, ऐसी व्यवस्था है, हमने तुम्हें जलपान कराई दो। महात्मा जी बोले तुम बड़े श्रद्धालु हो, तुम महात्मा को बहुत मान, अब हमारी तुम पर दया आई गई। महात्मा जी कतई खुश ही हुई गए सेवा देख के, क्यों वो महात्माओं को मानता है। इतनो खुश हुई गए, इतनो खुश हुई गए, बोले अब जाओ लला, तुम ऐसे ना रह जाइयो, अब तुम बदली जाइयो। वो सोचने लगे हजारन महात्मा से मिल चुके, हमने सैकड़न महात्मा घर में खबाई पियाई दो, हम ऐसे वैसे ना हुई गए, ऐसे ही रह जैसे हैं। आज जो का तुम ऐसे ना रह जाइयो, जय वही से हैं बाबा जी मालूम होते, इन्हें कोई ज्ञान नहीं है। अरे एक मिले हो, हमें हजारन मिल चुके, हम जैसे तैसे ही रहे, और जय का तुम ऐसे ना रहे तो सुधर ही जाइए, तुम्हारो भलो हुई जाइए है। चलो भाई तुम को देख ली, मनवा कही उन पर नहीं कही, तो मन की बात है। देखा जे का करी है, कहूं तो जादू कर दी घर में। महात्मा जी चलने को हुए, का देखो लला हम जा रहे हैं, हमको 7 दिन लगेगा बाहर, जिधर जाना है मुझे 7 दिन लगेगा। आज के 7वें दिन शाम को हम यहीं आ जाएंगे। कहियो तुम्हारे रुक जाई हैं, और रुकी कहा जाइए तुम हमें 2-4 महीना रोकी हो, कहे तुम्हारी इतनी व्यवस्था शुद्ध हुई जाई है। वो सोचने लगे बताओ पानी पियाने व्यवस्था ना, महीना रुकने व्यवस्था बनाओ, जे का कोई हमें मोट बंधाई थी। मन में सोचे कहीं गचू ना चलाऊ, ते महात्मा जी चलते बेरा उन्होंने अपनी झोली में से एक पत्थर निकालो, छोटो थोड़ा है तो कहीं जो पत्थर है, कहीं महाराज हिमा का है, जो तो पत्थर है, कहीं खाली पत्थर नहीं है, इसका नाम है पारस। कहीं पारस नाम हो चाहे मनोहर, हमें का लेने देना है, तो पत्थर है। चलो पारस है, पारस रहा है, मनोहर है, मनोहर रहा है। कह रहे नहीं, पत्थर पत्थर अलग अलग होते हैं, जैसे इंसान सब इंसान कहलाते हैं, इंसानों में भी अलग अलग होते हैं कि नहीं? सम्य गुण है। का ये वो पत्थर नहीं, आम पत्थर की तरह है। का बोले इसमें क्या है? कहा इस पत्थर को तुम लोहे पर रगड़ देना, कहीं फिर कहीं वो लोहा सोना बन जाएगा। अब लोहा क्या भाव बिकता है? चलो आज एक रेट लगाई लो तुम, हमका 100 रुपया किलो लगाई ले। कहीं अगर तुमने रगड़ दिया तो सोना क्या हिसाब बिकेगा? कहीं बहुत महंगो बिकी, लोहे से कम 1000 गुना कीमती, लाखन गुना कीमती। अगर हम 10 ग्राम सोनो बेच दे बनाए के, तो तुम 50 कुंटल लोहो खरीद लो, 1000 कुंटल खरीद लो। कहीं फिर तो तुम जान ही गए। कहीं हाँ, महात्मा जी चले गए। आज का दिन जो था उनका ऐसे में चला गया था। महात्मा जी गए, जाने के बाद भी समय था कि कुछ कर लेते, लेकिन आज ना आई करे हैं। अब तो जो मिली गो पारस है, कल ले जाओ काम करे हैं। कल सुबह हुआ, स्नान ध्यान किया, मन में विचार किया, 10 बजे दुकान खुलती है, तो लो यहाँ से ऐसे ही चले, 11 बजे तक दुकान बढ़िया खुल पाऊ। अब गए पूरनपुर तक, अब पूरे शहर में घूमने लगे। एक तरफ से जितनी दुकानें रहे सब छंडानी, का भाव है, का भाव है, कहूं 25 पैसा इधर, कहूं 25 पैसा उधर, पूरा शहर ठानो जाओ ना, पूरा शहर ठान डालो। और जब पूरा शहर ठानो तब मालूम भाव कि सब जगह को भाव मिलेगा। आखिर में एक दुकान पहुंचे, बोले बड़ा महंगाई जरूर है, हमने पूरा शहर जानो, इतनी महंगाई बताओ लोहे पे का कमाऊ सस्तो ना आई हुई है। तो वो दुकानदार बोलो हुई सकती आज के 5-6 दिन के बाद 50 रुपया उतर ही जाए कुंटल पर। कह चलो का 5-6 दिन ऐसे ही सही उतरन दे। चले आए, 5 दिन हुई गए,
फेर गए तो फेर घूमे, जहां गए तहां तो हुआ वही और बढ़ गए 50 रुपया घटे ना। बोले तुम तो कातरा उतरी जाई है, कहीं कल की आखिरी डेट है, कल की आखिरी डेट हुई सकत उतरी जाए। फिर दूसरे दिन गए लेकिन ना उतरो, 6 दिन पूरे हो गए, 27 दिन फिर गए, वो और महंगो हुई गो सो लो हो उतरो ना लौटी आए खरीदो तहु ना। शाम को महात्मा जी आई। महात्मा जी बोले लल्ला, महात्मा जी बोले का उन्हें पहले ही देख लो, पहले ही देख लो, आज पानी उनाई पियाओ उन्हें। उदना लड़के महात्मा जी का गए और आज महात्मा जी अपने आप गए तो बैठने गुनाई कहीं पानी उनाई पियाओ। अब बड़ा आंखी गुन्ना में उनकेंगे। महात्मा जी बोले का बात भैया, कहीं तुम कहीं गए रहो बदले हुई हो, हम बदल ही गए का, कहीं भाव का, कहीं भाव तुम्हारे मिलन में घटा भाव, कहीं घटा कैसे हुई गो, कहीं बहुत बड़ो घटा भाव। तब है तुम्हें पानी नहीं पियाए पाओ, उतना हमने तुम्हें थोड़ो शरबत पिलाई दो रही चीनी डाली, बहुत नहीं पियाए पाओ। कहीं तुमने 7 दिन की बात कही, हम दौड़ दौड़ जाते रहे, घर में मजूरी करे बहो गई तो कुछ पैसा बनते, वो नहीं दौड़ो धूप में लगे तो 7 दिन वही मारे पड़ गए। हमारे घर में 2 दिन से खुद ही नमक उनाई, अब तुम कहा हमें बदली, हम तो ऐसे ही रह गए। महात्मा जी बोले तो तुमने करो का, कहीं करो का तुमने बताओ, लोहे में रगड़ियो, हम तो बाजारे ही दौड़ते रहे, भाव पूछते रहे, वो तो दूर बढ़ता ही रहो रोज। महात्मा जी बोले का तुम्हारे घर में हसिया नहीं रहा है, दराती खुरपा चमटा तवा करछुल कढ़ाई कैसा सब चीज है। कह रहे मूर्ख ओहे में रगड़ देते, तो बोले हमने सोचो हम रोटी बनाओ दिखाते का काय खराब करें हम। जब बुद्धि की बात है, अहे को नाव कर पाना तो कुछ नहीं हुई है। कि अरे मूर्ख, अगर तुम एक चमटा में रगड़ देते और वो बेचते जाए, चाहे चाहे 500 रुपया रोज कुंटल पढ़ते, कहूं तुम बदल जाते, घटा होने वाली चीजें ही नहीं रहे। कहे हाय महाराज अब हमारी तुम दे दे, अब हम रगड़ ली। कहे हमने करे 7 दिन का मिली, अब तुम कितनी कोशिश करो, हमारो पत्थर हमें लाओ, अपनो पत्थर ले लो, वही वैसे ही रह गए, कुछ नहीं बन पाए। मिल तो बड़ी कीमती चीज गई। ऐसे ये हमारी तुम्हारा खेल है। ये 7 दिन जो थे ज्ञान का पारस था, अगर ये छू जाता जिसके अंदर में, तो वास्तव में ध्रुव के छुआ था जिस समय 2 सेकंड के लिए। माँ ने कहा था इतनी बात, बेटे कहां नकली पिता की गोद में बैठना चाहते हो, तुम्हारी माँ ने मझली माँ ने मार दिया, अरे तुम असली पिता की गोद में बैठ जाओ, एक बार बैठ जाओ, किसी गोद जरूर छू गया पत्थर और कहां पहुंच गए। आज उनका प्रमाण पुराण में लिखा हुआ है। प्रहलाद को छुआ पत्थर, कितनी देर छुआ था, कुम्हार कुम्हारी के पास कथा में है। लेकिन हमारे तुम्हारे रोज रगड़ी रगड़ी लगाओ जाती, पता नहीं भीतर लोहो नहीं है कि पत्थर लगना ही रहो है। और कोई बात नहीं, केवल छूने की है। सुन लो संत क्या होते हैं, सत्संग क्या होता है। ये 7 दिन का पारस आज यहां से चला जाएगा, कल सुबह नहीं चला जाएगा, चला जाएगा। चलो इसको छोड़ो, ये काया भी पारस है, ये काया भी मिली है, ये धीरे धीरे इसके दिन निकलते चले जाएंगे और आत्मा से परमात्मा का मिलने का समय चला जाएगा। तुम जैसे आए वैसे ही चले जाओगे। प्रेम से बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जैसे आए खाली हाथ वैसे ही हाथ खाली चले जाओगे। नहीं कहते खाली हाथ तो आया बंदे, खाली हाथ जाएगा। अब महापुरुष कहते मैं खाली हाथ आया, लेकिन मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा। मैं सेवा, मैं दान, मैं भक्ति, मैं भगवान का नाम, अच्छे कर्मों की गठरी बांध के ले जाऊंगा। खाली हाथ कैसे जाऊंगा, तेरी नजरों में खाली हाथ जाऊंगा। महापुरुष कहते ये मत भूलो खाली हाथ जाओगे। कैसे खाली हाथ जाओगे, नहीं खाली हाथ जाओगे। जब यहां से जाओ तो ऐसी मोटरी बांध के ले जाओ, गठरी बांध के ले जाओ। यहां वाले समझे खाली हाथ आए हो और वहां वाले समझे बहुत बड़ी दौलत लेके आए हो।
यही तो समझना है, तब भला होगा। संत महात्मा करना क्या चाहते हैं, बस यही मैंने बताया। चलो कोई बात नहीं, अब भी थोड़ा समय है, अब जितनी देर बोलते इतना समय है ही। एक गांव में घास छीलने वाला घसियारा रहता था, घास छीलने वाला, उसका काम था घास छीलने का, उसी से अपना काम चलाता था। टूटी झोपड़ी है, कुंडी ताला की व्यवस्था कौन कहे, सब ऐसे ही पड़ा है। बड़ा सा आंगन है, उसके पास एक खुरपी है और एक आंगन में उसके सिलवट्टा पड़ा रहता है। चाहे बंटवारा मिला हो माँ बाप के द्वारा, चाहे अपने आप लिया हो, फिलहाल एक सिलवट्टा था पत्थर का। उसका एक ही काम था, सुबह जब होती तो उसी पे अपनी धार लगाता था, सिलवट्टे पर धार लगा लेता था, उसी पे हल्दी बेचारा मिर्चा पीस लेता था, चटनी पीस लेता था, नमक पीस लेता था, जाकर घास छील लाता, उसे बेच देता, बस उसी से अपने पूरा परिवार गुजारा करता था। यूं ही पूरा जीवन गुजर गया उसका। एक दिन की बात, एक जौहरी आ गया। जौहरी जानते हो, जौहरी कहते परखनहार को। एक होता है पारख, एक पारखी। लगो आ गया एक पारखी, आ गया जौहरी। उसने देखा उसको धार लगाते हुए और उसने पत्थर को देखा। तो जब देखा पत्थर को, जय पूर्ण परमात्मा, जय जय पूर्ण परमात्मा। तो वो जौहरी क्या बोला, जौहरी क्या बोला, अरे भैया तू बहुत अमीर है। तो वो घास छीलने वाला घसियारा बोला, बस चले जाओ, मजाक न बनाओ हमारी, हमें मजाक बनाओ। कहा नहीं, तू गांव में सबसे अमीर है, क्षेत्र में से अमीर है, यहां तक तू दुनिया में सबसे अमीर है। वो त्यों त्यों नाराज हो। बाद में कहा क्या कहना चाहते हो, कहा अगर मेरी मानो, अब सुनो नहीं कि सुनो, अभी मैंने कहा सुनते तो बहुत, हम मानते नहीं हैं। कहा अगर मेरी मानो तो तुम बहुत बड़े आदमी बन सकते हो। का बताओ, का जो पत्थर जो तुम्हारे आंगन में पड़ो, सिलवट्टा, इसे तुम तोड़ दो। उन्हें कि हाँ बड़े आए शौकीन, तुम हमारो जीवन ही खराब करना चाहे। हल्दी मिर्च मसाला बढ़ते हैं, इस पे धार भी लगा लेते हैं, बताओ तुम हमारी नाथ चाहत। बार बार समझाया, बार बार समझाया, लेकिन उसके समझ में नहीं आया। जैसे संत महात्मा सत्संग में रोज समझाते हैं, रोज बताते हैं, सुनते सुनते मेरी जिंदगी चली जाती। कई कब से जुड़े हम, कई हम ही हुई गए 75 साल, हम छोटे ही रहे तब से जुड़े, अब तो हम कतई मरण वाले हुई गए। कई सुनो बहुत, कई सुधरे कितो, कई को तो भगवान नहीं जाने। अब क्या हुआ, का तोड़ दो, का हम नहीं तोड़ेंगे। गाली दे दी उसको, जौहरी को। जौहरी चला गया। जौहरी जब चला गया, फिर 2-4 महीने बाद आया, उधर से निकला, वो तो खुला मैदान था, बाहर आंगन में पड़ा है, रास्ता दिखाई दे रहा है। जौहरी ने फिर देखा, फिर उसने सोचा अरे राम, ये इतना अमीर आदमी और गरीबी झेल रहा है और हम जानते हैं, तो फिर उसने खुशामद की। फिर कहा, फिर समझाया, फिर वो नहीं माना। उसने कई चक्कर किए, अब उस जौहरी को चैन नहीं पड़ता है। अब ये मजबूरी है कि पत्थर उसका है, अपना तो कुछ है नहीं। तो उसने कहा यार मेरी बात सुनो, इसे तुम तोड़ दो और इसके बदले में हम तुमको हजारों सिलवट्टा ला के देंगे। अब ये बात कही कि हमसे हजारों सिलवट्टा ले लेना, इसे तोड़ दो। हमारा होता हम कब का तोड़ देते, तुम्हारा है, यही तो बात है। हम कहते हैं, मेरे गुरुदेव भगवान कहते, मन तुम्हारे अंदर में है, आत्मा तुम्हारे अंदर में है,
हमारे कहने से, हमारा बताने से काम चलेगा, इसे बदलना तुमको है। हमारा होता तो हम बदल देते। क्यों? जैसे हमारा मन है, हम लोग नहीं खाते, इलायची नहीं खाते, पान पुड़िया नहीं खाते, चाय नहीं पीते, हम कि तो मेरा मन है, और तुम पर कहीं पुड़िया छोड़ दो, हमें बड़ा मुसीबत हुई है कि तुम्हारा है, तुमको बदलना है, इसलिए समस्या खड़ी है। ये तुम्हारी व्यवस्था है, तुम नहीं। और मामला बड़ा खराब है। समझाने वाले थके जा रहे हैं, वो आज थका जा रहा है जौहरी। समझाने वाले ऐसे थके जा रहे हैं। एक गांव गए, एक भैया कहने लगे एक शराबी पर, कहे हमारी कुछ इच्छा रहा है तुमसे, कहा भैया रहा है। वो समझ गो पहले और रुका जाई कहीं है, वो जा नहीं गो। कहीं कहा अच्छा, कहीं शराब छोड़ दो, कहीं बताओ तुम्हें लाभ भुका हुई। शराबी बोलो बताओ तुम्हें लाभ भुका हुई, हम छोड़ दें तो। वो बाबू जी बड़ा गुस्सा हो गया कि हमें जो लाभ हुई, पैसा बची सब मेरे खाता में आई जी। ऐसे उठक कर प्रश्न कर गलत लोग, उनसे कहो सुधर जाओ, बेका तुम्हें लाभ भुका हुई। अरे तेरे लाभ के लिए हम कहते हैं। कारण है तू उनको अपना नहीं मानता, वो तुझे अपना मानते हैं। बस अंतर इतना ही तो है। जो तुमको समझाना चाहते हैं, ये गलत कर्म छोड़ दो, बुरे कर्म छोड़ दो, अच्छा करने लगो, तुम कहते तुमको लाभ क्या होगा, बस इतना ही फर्क है। तुम उनको अपना नहीं मानते हो और वो तुमको अपना मानते हैं, इसलिए कहते। नहीं तो बार बार कहने नहीं आते संत महात्मा। तभी लिखा वसुधैव कुटुंबकम, सारा संसार संतों का परिवार है, सारा संसार महात्माओं का परिवार है, जो एक दृष्टा है, समदर्शी हैं। कहा अच्छा चलो, जब एक बार हो, दो बार, 10 बार तुमने कहीं लाभो, तुम एक कौन दियो सिलबट्टा लाए, चलो सतुर एक दांव खेल के देख ले, बहु कहूं से उठाई लाओ, कुल्हाड़ी ले आओ या हथौड़ा भारी ले आओ, अब मारे गुस्सा के मारो उस सिलबट्टा में बीजत फटी गो, उसके भीतर एक पत्थरिया निकल आई, पत्थरी ले जब का निकलो, का लाभ हो बताओ, तुम बताओ, कह है तो लाभ है। उठाया जौहरी ने, का अब लाया अपने घर से खुरपा, हंसिया, गड़ासा, जो भी लोहे का सामान हो लाए, और जैसे रगड़े वो सोनक हो जाए। अब क्या है, वो कहने लगा मैं सबसे बड़ा आदमी हो गया, मैं दुनिया का सबसे बड़ा आदमी, मेरे समान कोई है ही नहीं। अब हो गया कि नहीं हो गया, बोलो। बस यही बात है। ये काया का जो तुम्हारा घर है ना, इसी में हृदय रूपी आंगन है, वो आंगने में आत्मा रूपी एक पत्थर है। हाँ, संत महात्मा कहते हैं ये तू गरीबी गरीबी चिल्ला रहा है ना, ये अपने हृदय रूपी आंगन में देख, इस पत्थर को पहचान और इसे तोड़ दे। वो टूटेगा कैसे, हथौड़ा नहीं चलेगा, संतों के ज्ञान का घन चलेगा, हथौड़ा चलेगा, महापुरुषों की बात का घन हथौड़ा चलेगा। और अगर टूट के आत्मा से परमात्मा निकल आया तो दुनिया में तू सबसे बड़ा आदमी हो जाएगा, तू महापुरुष बन जाएगा। संकेत समझा।